नमस्कार, मैं डॉक्टर जी एल चौधरी, प्लास्टिक सर्जन। आज आपको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी दूंगा। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों ने काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन एग्जैक्टली प्लास्टिक सर्जन क्या करते हैं, कौन सी सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में लोगों को काफ़ी कम जानकारी है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। अक्सर लोग बॉलीवुड पिक्चरों में, मूवीज़ में इस बॉलीवुड हीरो ने या हीरोइन ने ये प्लास्टिक सर्जरी कराई है, फेस की प्लास्टिक सर्जरी कराई है, लिप्स चेंज करा दिए हैं, तो लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जन केवल जो या तो चेहरा बदलते हैं या तो लोगों को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्लास्टिक सर्जन इसके अलावा भी काफ़ी सारी सर्जरीज़ हैं जो प्लास्टिक सर्जन करते हैं। प्लास्टिक जो शब्द है ये प्लास्टिको से लिया गया है, ग्रीक से, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को या किसी वस्तु को मोल्ड करना। इसमें हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट को हम मोल्ड कर सकते हैं उनको, और उनको नॉर्मल बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर कैंसर हो जाता है, और कैंसर जो है, जब कैंसर की सर्जरी होती है और जबड़ा या गाल का पार्ट अगर कैंसर में निकाल दिया जाता है, तो प्लास्टिक सर्जन प्लास्टिक सर्जरी दोबारा नया जबड़ा या नया मांस लगा के उसे नॉर्मल बनाते हैं। तो हम जनरली सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी जो है हमने, इंडिया ने, भारत ने वेस्टर्न कंट्री से सीखी है। ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी हिंदुस्तान में, इंडिया में 2500 वर्ष पूर्व की जाती थी। तो है ऋषि सुश्रुत, उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पितामह कहा गया है। तो जो सुश्रुत जो है वो 2500 वर्ष पूर्व इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी करते थे। उस समय जब कोई राजा किसी व्यक्ति को कोई सज़ा देते थे और उसमें उनकी नाक काट दी जाती थी, तो उसी नाक को दोबारा प्लास्टिक सर्जरी द्वारा बनाया जाता था। तो प्लास्टिक सर्जरी जो दो भाग हैं इसके, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। आप सभी लोग जो है कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में जानते हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में काफ़ी कम नॉलेज है। तो रिकन्स्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण। जैसे अगर एक्सीडेंट या कोई कारणवश आपकी नाक कट जाए या होंठ कट जाए या चेहरे पे कोई निशान आ जाए, तो उसे प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ठीक किया जाता है। नाक कट गई तो दोबारा नई नाक बनाई जाती है। अगर जन्म से किसी के कान नहीं हैं तो उन्हें प्लास्टिक सर्जरी द्वारा बनाया जा सकता है। आपके अगर हाथों में चोट लग गई है या कांच लग गया है या नर्व्स जिसे कहते हैं, टेंडन कट गया है, तो उसे भी रिपेयर करके प्लास्टिक सर्जरी में किया जाता है। अगर आपका हाथ पूरी तरह कट गया है और हाथ शरीर से अलग हो गया है, या उंगली पूरी तरह कट के अलग हो गई है, तो हम उसे प्लास्टिक सर्जरी में माइक्रोवास्कुलर सर्जरी द्वारा उंगली को या हाथ को दोबारा शरीर से जोड़ा जा सकता है। इसी तरह अगर एक्सीडेंट हो गया और कहीं का मांस निकल गया शरीर में, तो उसमें हम दोबारा नया मांस लगा सकते हैं। यह है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। कई बार ऐसा होता है कि आदमी जब जल जाता है, अधिकतर या गहरा जलने के बाद चमड़ी या मांस निकल जाता है, तो उसके बाद भी हम प्लास्टिक सर्जरी करके नई चमड़ी या मांस लगा सकते हैं। दोस्तों, कॉस्मेटिक सर्जरी में जो है, जब हमारे एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, फेस पे स्किन सैग करने लगती है, लूज़ हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, तो उसमें डर्मल फीलर्स वगैरह, फेसलिफ्ट सर्जरी या फैट ग्राफ्टिंग करके हम एज रिलेटेड चेंजेस को रिवर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे जो है सर पे गंजापन आ जाता है, बाल झड़ जाते हैं, और सभी दवाइयों को उपचार के बावजूद अगर बाल नहीं आते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करके नए बाल लगाए जा सकते हैं। अगर चेहरे पे कोई दाग है, जलने के बाद कोई निशान है, या जन्म से कोई दाग, काला दाग है, तो उसे प्लास्टिक सर्जरी द्वारा निकाला जा सकता है। फीमेल्स में भी प्लास्टिक सर्जरी का काफ़ी रोल है। प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट लूज़ हो जाते हैं, स्तन लूज़ हो जाते हैं, या फिर स्किन जो है एब्डोमेन टमी आपकी लूज़ हो जाती है, स्किन काफ़ी ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, तो उसे हम प्लास्टिक सर्जरी द्वारा जो है दोबारा नॉर्मल बना सकते हैं। स्तन को बड़ा किया जा सकता है, ज़्यादा बड़े तो छोटे किया जा सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद अगर स्किन लूज़ हो गई है तो उसे हम दोबारा टाइट कर सकते हैं। लिपोसक्शन सर्जरी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है अभी। तो आप देखेंगे कि अगर हमारे बॉडी में एक्सेस फैट है
और डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो लाइपोसक्शन प्रोसीजर सर्जरी द्वारा, प्लास्टिक सर्जरी द्वारा हम जो है एक्सेस चर्बी जो है, फैट है, उसे हम निकाल सकते हैं अपने शरीर से। एक्सेस चर्बी चाहे एब्डोमेन में, टमी में हो, पेट में हो आपके, या पैर में हो, जांघों में हो, छाती में, बैक में हो, चेहरे पे, सभी जगह से जो है एक्सेस चर्बी लाइपोसक्शन द्वारा निकाली जा सकती है। फेस में रैनोप्लास्टी बहुत ज़्यादा चलती है, जिसे नोज़ जॉब भी कहा जाता है। अगर आपकी नाक जन्म से टेढ़ी है या किसी चोट लगने के बाद ऐसे टेढ़ी हो गई है, नाक अच्छी नहीं लग रही है, तो हम प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसे दोबारा नया शेप दे सकते हैं। वेट लॉस के बाद भी अगर आपकी जो है स्किन काफ़ी लूज़ हो गई है तो उसे भी हम टाइट कर सकते हैं। ये था प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को प्लास्टिक की सर्जरी के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है और आप समझ गए होंगे कि एक प्लास्टिक सर्जन की क्या भूमिका होती है मेडिकल साइंस में, समाज में, और आप इससे प्लास्टिक सर्जरी से ज़्यादा लाभ लेके अपनी लाइफ को आसान और नॉर्मल बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।